हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर अकेडमी। आज की जो वीडियो है ज्योग्राफी की डे 6 है और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जनगणना से और हमारे नेशनल पार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी के अलावा बाकी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं और मोस्टली आप लोगों ने देख ली होगी। अगर किसी ने ना देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम देखें तो हम पहले जनगणना की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो भारत की जनगणना है उसके बारे में जो भारतीय संविधान है उसमें कहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। तो भारतीय संविधान की जो धारा है, कौन सी धारा 246 टू 46, उसके अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व किसका है? संघ सरकार का है। किसका है? संघ सरकार का है, ठीक है। संघ सरकार को ये दायित्व सौंपा गया है कि वो देश की जनगणना कराएंगे, ठीक है। और किस धारा के अनुसार? धारा 246 के अनुसार, ठीक है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या आएगा कि भारतीय संविधान की किस धारा में जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है, तो वहां पे आपको धारा बतानी है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत की जनगणना कराने का दायित्व किसे दिया गया है, तो वो संघ सरकार को दिया गया है, ठीक है। या किस अनुसूची में भारतीय जनगणना से संबंधित कुछ भी तथ्य दिया गया है या फिर भारतीय जनगणना से संबंधित बात बताई गई है, ठीक है। तो इस तरह से जनगणना से रिलेटेड कोई भी आपसे अनुसूची के बारे में पूछा जाता है तो कौन सी अनुसूची में कहा गया है? 7वीं अनुसूची में कहा गया है, ठीक है। क्रम संख्या पूछना मुश्किल है, वैसे आपसे जो पूछा जाएगा या तो अनुसूची पूछी जाएगी या तो धारा पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त यानी कि जो जनगणना कराने का दायित्व अपने पास रखते हैं, ठीक है, अध्यक्ष, सबसे बड़े अधिकारी, ठीक है। ये कौन है? वर्तमान में डॉक्टर विवेक जोशी। कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। ये समय समय पर बदलते रहते हैं, इस समय वर्तमान में जो है वो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। किसके कार्यकाल में? उस समय लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, ठीक है। तो जनगणना की शुरुआत जो है वो भारत में कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है। फिर भारत में नियमित रूप से जो जनगणना शुरू हुई थी, यानी कि जो जनगणना नियमित रूप से हुई थी बिना छोड़े, तो वो कब हुई थी? 1881 में शुरू हुई थी। इस समय पे किसका कार्यकाल था? लॉर्ड रिपन का, ठीक है। फिर देखिए, अगर हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत की कि भाई स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत में 1947 में इंडिया जो है हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद जनगणना कब हुई थी? 1951 में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी भारत में। और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? R.A. गोपालास्वामी, ठीक है। कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। अच्छा, अब यहाँ पे आता है हमारा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये वाले पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल याद करने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो किस राज्य में है, ठीक है, तो किसमें है? केरल में। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो कौन सा है? बिहार है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है। तो इन्हें आपको अच्छे से याद करना है पॉइंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जो उद्यान है यानी कि जो हमारे नेशनल पार्क है उनके बारे में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। मोस्टली उत्तराखंड के लोगों ने इसे देखा होगा, कभी ना कभी गए होंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। क्या नाम है इसका? हैली नेशनल पार्क था, ठीक है। तो आपसे पुराना नाम पूछना मुश्किल है, लेकिन जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 11।
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय पार्क जो है हमारे देश के, वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसी वजह से जो मध्य प्रदेश है, इसे किस नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टाइगर स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमीस है। ठीक है, और ये कितना बड़ा है? 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। ठीक है, ये आपसे नाम पूछा जाता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो वो नाम है हिमीस। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3568 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सिर्फ नाम पूछा जाएगा, क्षेत्रफल पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल बता दिया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, वहाँ से क्या होता है? रामगंगा बहती है। ठीक है, मतलब जो रामगंगा निकलती है वो कहाँ से निकलती है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी कौन? सलीम अली। ठीक है, सलीम अली, इनके बारे में आप सभी ने सुना होगा। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया का खिताब किसे दिया गया है या इस नाम से किसे जाना जाता है, तो सलीम अली को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व में जो अकेला पार्क है जो कि तैरता है। ठीक है, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क क्या नाम है उसका? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में है। कहाँ पे है? मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? मणिपुर राज्य में है, वहाँ के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। ठीक है, कहाँ कब बनाया गया था? 1977 में बनाया गया था। और इस पार्क का जो प्रमुख जीव है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिलने वाला जो जीव है वो कौन सा है? अति संकटग्रस्त, यानी कि बहुत ज़्यादा जो संकट में है, यानी कि अति संकटग्रस्त में वो प्रजाति आती हैं जो कि लगभग लुप्त होने वाली हैं। ठीक है, तो वो कौन है? संगाई। संगाई क्या होता है? संगाई होता है मणिपुरी हिरण। ठीक है, मणिपुरी हिरण जो है वो यहाँ का प्रमुख जीव है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है हमारा, वो उसका जो प्रमुख जीव है वो कौन है, तो वो कौन है? संगाई। संगाई नाम से आएगा। संगाई होता क्या है? मणिपुरी हिरण होता है। हो सकता है आपको मणिपुरी हिरण के नाम से भी दे दें। ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही नाम याद करने पड़ेंगे, संगाई भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, और मणिपुरी हिरण भी। ठीक है, और इसका नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है ये। ठीक है, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्रीय पार्क नहीं है जो तैरता हो, केवल मणिपुर का किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क ही ऐसा पार्क है जो कि तैरता हुआ है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आज की वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे जो कि कुछ नेशनल पार्क से रिलेटेड थे और बाकी जनगणना से रिलेटेड थे। ठीक है, बाकी आपका भारतीय कृषि और भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ना रह गया है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर